ये जो इशू है फलस्तीन और इजराइल के बीच में, ब्रिटिश के जाने के बाद ये इशू यूएन में पहुंच जाता है और यूएन लेके आती है 2 स्टेट प्लान, यानी 45% जो एरिया था वो फलस्तीन को दिया जाएगा और जो 55% एरिया है वो ज्यूज को दिया जाएगा और जो जेरूसलम था वो यूएन अपने कंट्रोल में लेगी। इस प्लान का पास होने के बाद इजराइल खुशी खुशी से अपना लेता है और मान लेता है, लेकिन अरब कंट्रीज जो थी वो इसका साफ तौर पर इनकार करती हैं क्योंकि वो ये सब नहीं चाहते थे। वो चाहते थे सिंगल स्टेट प्लान। अब समझिए कि ये 2 स्टेट प्लान क्या है और सिंगल स्टेट प्लान क्या है। 2 स्टेट प्लान मतलब 2 कंट्रीज बनाई जाएंगी, इजराइल और पैलेस्टीन, लेकिन सिंगल स्टेट प्लान मतलब एक ही कंट्री बनाई जाएगी और वो होगा पैलेस्टीन और वहां मुस्लिम लॉ फॉलो होगा। जब भी इस इशू के बारे में दुनिया भर में बात होती है तो दुनिया भर में यही कहा जाता है या तो 2 स्टेट प्लान करो या फिर सिंगल स्टेट प्लान करो, लेकिन ज्यादातर लोग जो कहते हैं वो 2 स्टेट प्लान है। इसलिए यूएन भी यही रूल फॉलो करता है और यही 2 स्टेट प्लान इंप्लीमेंट करता है और इजराइल इसे मानता है। और 14 मई 1948 को इजराइल इंडिपेंडेंस अनाउंस करता है और अपना एक स्टेट ऑफ इजराइल बना देता है। अब जो पैलेस्टीन था उसके जो लोग थे, अब तो एक तरीके से वो देश नहीं बचा था और उनके पास लीडरशिप भी नहीं थी और वो अब रिटायलेट नहीं कर पा रहे थे। इसी वजह से ही अरब कंट्रीज उनके सपोर्ट में आ जाती है। 14 मई 1948 को इजराइल बना था और 15 मई 1948 को अरब कंट्रीज इजराइल पर अटैक कर देती हैं। एक दिन का बना ये देश अगर इस लिहाज से देखा जाए तो वॉर हार सकती थी, लेकिन 1 साल तक वॉर चलने के बाद इजराइल ये वॉर जीत जाता है। और वॉर के बाद जो प्लान यूएन लेके आई थी वो तो दूर की बात है, इजराइल उससे ज्यादा एरिया को कब्जा कर लेते हैं। इस वॉर के बाद एक एग्रीमेंट साइन होता है और जिसमें कहा जाता है कि यूएन ने जो कहा वो तो छोड़ो, फिलहाल ग्रीन लाइन फॉलो होगी। यूएन के बाद जो मैप बना था वो यूएन से बिल्कुल अलग था। अब जो फलस्तीनी बचे थे, एक तरह से आपने जाना कि उनका देश तो खत्म ही हो गया था। अब ये 7 लाख फलस्तीनी रिफ्यूजीज बन जाते हैं, लेकिन अरब कंट्रीज उन्हें अपना सिटीजनशिप देने के लिए तैयार नहीं था। कुछ समय बाद फलस्तीन ने सोचा कि हमारा अपना भी कुछ होना चाहिए, इसलिए 1964 में वो पीएलओ पैलेस्टीन लिबरेशन ऑर्गेनाइजेशन बना देते हैं। शुरू में ये ऑर्गेनाइजेशन उतनी इंपैक्टफुल नहीं थी और इसके 3 साल बाद फिर से अरब कंट्रीज इजराइल पर हमला कर देते हैं और इस बार भी इजराइल ये वॉर जीत जाता है और अब इजराइल के पास 100% एरिया आ जाता है और साथ साथ 2 मिलियन फलस्तीनी भी इनके कब्जे में आ जाते हैं। अब जो ये 2 मिलियन फलस्तीनी थे इनको अपनी सिटीजनशिप कोई देना नहीं चाहता था और अगर इजराइल भी इन्हें देना नहीं चाहता था, क्योंकि अगर वो ऐसा करते तो इनको राइट टू वोट मिलता, ये अपना लीडर चुन सकते थे, ये इलेक्शन करवा सकते थे। इसलिए इजराइल ने आइडेंटिफाई किया कि कौन कौन से इलाके वेस्ट बैंक और गाजा स्ट्रिप में आते हैं जहां फलस्तीनी रहते हैं और फिर इन्हें सेक्शन में बांट दिया। लेकिन ये सब देखकर अरब कंट्रीज जो थी वो यूएन पहुंच जाती है और उनसे कहती है कि आपने जो प्लान किया था आप इजराइल से कह दीजिए कि वापस अपनी ग्रीन लाइन पर जाए और हमारे हिस्से में जो इलाके आएंगे वो आप हमें दे दीजिए। लेकिन इस बार इजराइल यूएन को भी मना कर देता है। इसी दौरान इजिप्ट और जॉर्डन एक एग्रीमेंट साइन करते हैं कि अब हम इस वॉर के साथ, क्योंकि वॉर से तो उनके इलाके इजराइल के कब्जे में आ जाते थे, अब वो इनसे दूर रहेंगे। ये सब देखकर फलस्तीनी समझ गए कि अब हमारी तरफ से कोई नहीं लड़ेगा, हमें वॉर खुद लड़नी है। इसलिए जो 1964 में पीएलओ बनाई गई थी वो दोबारा 1967 में एक्टिव हो जाती है और इस बार फलस्तीन के बड़े बड़े लीडर्स इकट्ठा होते हैं और एक बार फिर इस ऑर्गेनाइजेशन को एक्टिव करते हैं। इसके कुछ समय बाद जो मुस्लिम ब्रदरहुड के लीडर थे शेख अहमद यासीन, वो इन सब में पढ़ना नहीं चाहते थे, लेकिन उनकी लीडरशिप ने एक काम किया,
उन्होंने अपनी एक अलग से एक विंग बनाई जिसका नाम रखा गया हमास। शुरू में हमास ने प्रोटेस्ट वगैरह किया और धीरे धीरे जो ऑलरेडी पीएलओ इजराइल के लिए एक खतरा बन चुका था और धीरे धीरे पीएलओ के फॉलोअर्स बढ़ रहे थे और हमास के फॉलोअर्स भी बढ़ने लगे थे। और फिर हमास ने ही पीएलओ को फंड्स दिए ताकि ये और मजबूत हो, और तब से लेकर आज तक ये ऐसे ही चल रहा है, प्रोटेस्ट वगैरह, वॉर्स, अटैक्स। और 2023 में भी एक और वॉर हुई हमास और इजराइल के बीच में, लेकिन इस वॉर के बाद क्या होगा अभी कुछ बता नहीं सकते। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद करता हूं कि आपको हमारे वीडियोस पसंद आते होंगे और हमारे आज की ये वीडियो भी पसंद आई होगी। तो ऐसी वीडियोस को देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकॉन दबाइए ताकि हमारे आने वाली जो भी वीडियो है वो आप तक पहुंचे सबसे पहले। तो अगले वीडियो तक के लिए खुदा हाफिज।